गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं योगेश शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज हम समझने वाले हैं कि ये जो साइंस है जिसको हम एनएलपी के नाम से जानते हैं, तो बेसिकली ये होता क्या है और किस तरीके से ये हमारी हेल्प करती है एनएलपी। तो एनएलपी जो है वो बेसिकली तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है। एनएलपी, एन मीन्स क्या होता है? एन मीन्स होता है आपका न्यूरो। न्यूरो मीन्स होता है हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारे सोचने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं न्यूरो। न्यूरो मीन्स होता है हमारा नर्वस सिस्टम। न्यूरो क्या कहता है? द वे यू यूज योर सेंस। देखो हमारे पास जो है वो फाइव सेंसेस गॉड ने हमें दिए हैं। फाइव सेंसेस कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज, टंग और हमारा स्किन। ये पांच सेंसेस के द्वारा हम इस पूरे वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं और हर चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब हमारे पास जितना भी आपका डेटा स्टोर्ड है हमारे माइंड में, वो थ्रू द फाइव सेंसेस हमारे पास जाता है। हमारे माइंड के पास जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, वो थ्रू द फाइव सेंसेस जाती है। तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है हम उसको बोलते हैं न्यूरो, राइट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका एल। एल स्टैंड फॉर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है हमारी लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स। देखो दो तरीके की आपका कम्युनिकेशन होता है। पहला कम्युनिकेशन होता है एक इंटरनल और एक होता है दूसरा आपका एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है? जो हम खुद से बातें करते हैं हम उसको बोलते हैं इंटरनल। हम खुद से ही जो बात कर रहे हैं, हम खुद के बारे में जो हमारी सेल्फ इमेज है, उस सेल्फ इमेज के अकॉर्डिंग हम खुद से टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक जिसको हम बोलते हैं, वो होता है हमारा इंटरनल। और दूसरा कम्युनिकेशन होता है हमारा एक्सटर्नल, जो हम इस बाहर लोगों से करते हैं और इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से करते हैं। अब एक्सटर्नल में भी दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है। पहला तो देखो कम्युनिकेशन दो तरीके का, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और अब एक्सटर्नल में भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका वर्बल और एक होता है आपका नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब थ्रू द माउथ जब हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम शब्दों का, वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और जो दूसरा होता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मीन्स होता है कि हम शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हम अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने बॉडी पोस्चर के द्वारा सामने वाले से या सामने वाले को एक मैसेज पास कर रहे हैं। दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एल से जो है वो है हमारा लिंग्विस्टिक, या हम इसको लैंग्वेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कम्युनिकेशन है, जिस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो होता है हमारा लिंग्विस्टिक। और थर्ड जो पार्ट है वो है आपका पी। पी मतलब होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या कहती है? प्रोग्रामिंग कहती है कि हमारा जो बिहेवियर है, द वे यू ऑर्गेनाइज योर आइडिया एंड एक्शन। किस तरीके से हम अपने आइडियाज को और अपने एक्शंस को करते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर प्रोग्रामिंग। वो रिजल्ट होता है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग का। इस दुनिया में हर बंदे की प्रोग्रामिंग अलग अलग है, ठीक है। ये अलग अलग हो सकती है। वो अलग अलग क्यों होती है? और हर बंदा एक ही सिचुएशन को देख के अलग अलग रिएक्ट क्यों करता है, ठीक है, या उसका सोचने का तरीका अलग अलग क्यों है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं इसी में। इसी साइंस का नाम है एनएलपी। कि लोग जो डिफरेंट कम्युनिकेशन करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स करते हैं, सिचुएशन अगर सेम है फिर भी वो दोनों को डिफरेंट चीजें होती हैं, तो वो क्यों होती हैं? वो जो क्यों का आंसर है वो ही हमें इसमें सीखेंगे एनएलपी में, कि लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं तो क्यों करते हैं, लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो क्यों करते हैं, लोग इस तरीके से मीनिंग चेंज कर लेते हैं तो किस लिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो है आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। दूसरा क्या होता है? एनएलपी कह रहा है, एनएलपी इज द स्टडी ऑफ हाउ द इंटरेक्शन ऑफ योर ब्रेन। तुम्हारा ब्रेन के साथ इंटरेक्शन कैसा है, स्टडी है ये पूरी की हाउ द इंटरेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का इंटरेक्शन कैसे होता है थ्रू द लैंग्वेज, एंड कैसे बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारे बिहेवियर्स को, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझा एक तरीके से वही है कि हमारा जो ब्रेन है उसको हम बोलते हैं न्यूरो, राइट। जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक, और जो तीसरा है हमारा बॉडी जो प्रोड्यूस करती है हमारे एक्शंस को, उसको हम बिहेवियर्स को, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो एनएलपी सीखने के बाद क्या होने वाला है, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में क्या चेंज आते हैं, वो सारा हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट
स्लाइड क्या कहती है कि आज के बाद का मतलब है कि बेनिफिट्स ऑफ एनएलपी। जब आप एनएलपी को सीखते हो तो उसके बाद आपके सोचने और समझने का तरीका बदल जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार, वो भी आपका बदल जाता है आफ्टर लर्निंग द एनएलपी, राइट। आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। एनएलपी इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एनएलपी क्या है? वो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरीके का क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपके पास एक लैपटॉप है या एक कंप्यूटर है। अगर हम उसको देखो, लैपटॉप या कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक आपका हार्डवेयर, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या पार्ट? हार्डवेयर वो आपका जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। और जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग चली होती है हार्डवेयर के अंदर, जिसकी वजह से वो सिस्टम चल रहा होता है, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो उसी तरीके से जैसे हमारा हार्डवेयर आपने ले लिया एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप, जिसमें आपका 16 GB रैम, 4 TB की हार्ड डिस्क ले लिया, लेटेस्ट आपका बोर्ड और प्रोसेसर जो भी है आपने सब लेटेस्ट ले लिया। बट अगर आपने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर, अगर आप उसमें विंडोज 98 या विंडोज 7 पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो, तो क्या हम उस हार्डवेयर का पूरा यूज कर पाएंगे जो हमारे पास हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर है? मे बी शायद हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा आउटडेटेड है, ठीक है, वो आपका अपडेटेड नहीं है। सेम उसी तरीके से हमारे पास भी जो गॉड ने हमें हार्डवेयर दिया है, हमारी ये बॉडी, हमारा ये माइंड, वो आपका मोस्ट मोस्ट पावरफुल दिया है। लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन, या सोचने का जो प्रोसेस है, किस तरीके से हमारा ब्रेन जो प्रोसेस करता है, सोचता है, समझता है, डिसीजंस लेता है, उस डिसीजन की वजह से हमारी बॉडी एक एक्शन लेती है और एक्शन की वजह से हमारा बिहेवियर बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर का पार्ट है। किस तरीके से थॉट हमारे अंदर जा रहे हैं, ठीक है। आपने कोई चीज आंखों से देखी, कानों से सुनी, वो आपका डिकोड, आपका कोडेड फॉर्म में अंदर जा रही है, माइंड उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद एक मीनिंग निकालता है, मीनिंग निकालने के बाद आपका माइंड आपको बताता है कि इसका ये मीनिंग है, और देन आपकी बॉडी एक एक्शन लेती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस एक तरीके से सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अगर हार्डवेयर तो मेरा काफी अच्छा था, ठीक है, लेकिन बट मेरा सॉफ्टवेयर आपका आउटडेटेड है, तो एनएलपी क्या करती है? एनएलपी कहती है कि वो आपका जो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है वो आपको अपडेट कर सकते हो बाय द एनएलपी, बाय लर्निंग द एनएलपी, राइट। एनएलपी क्या करता है? एनएलपी आपके उस आउटडेटेड सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है, और आपका इस वर्ड को परसीव करने का, समझने का, लोगों को समझने का, लोगों के माइंड को रीड करने का, आपको सारा चीजें आपके लिए अपडेट हो जाती हैं, राइट। कुछ अदर डेफिनेशंस भी यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं, वो आप एक बार रीड कर सकते हैं सभी कि क्या क्या है। एक बार मैं भी आपको रीड करके बता देता हूं। एनएलपी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। एनएलपी स्टडी है किसका? ह्यूमन कम्युनिकेशन का। ह्यूमन कम्युनिकेशन का मतलब इंसान किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है खुद के साथ और बाहर किसी दूसरे के साथ, ठीक है। एनएलपी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। कोई भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो आपके साथ घटित हो रहा है, उसके जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसकी स्टडी है एनएलपी। स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। स्ट्रक्चर जो वर्ड हमने यूज किया है वो किस वे में यूज किया है। देखो, दो चीजें होती हैं। जिस तरीके से हम अगर कोई आपका हाउस क्रिएट करते हैं या कोई आपका नया हम आपका बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है कि किस किस तरीके से बिल्डिंग बनी होगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, देन आपका वो रियल में आपकी बिल्डिंग बनती है। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में सेव हैं, राइट, उन सबके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है। तो एनएलपी में हम वही सीखेंगे कि जो भी एक्सपीरियंस या मेमोरी, जिसको आप कह सकते हो, चाहे वो पास्ट की मेमोरी है या वो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो आपके साथ घटित हो चुका है, वो एक्सपीरियंस, उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो एनएलपी क्या है? उसी स्ट्रक्चर की स्टडी है कि वो स्ट्रक्चर बना कैसे। और हम अगर किसी बिल्डिंग का नॉर्मल आउटर वर्ल्ड में अगर किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो हमें उसमें कुछ तोड़फोड़ करनी होती है, हम कुछ नया ऐड करना है तो उसमें फिर से रेनोवेशन करना पड़ता है।
तो एनएलपी क्या कहती है कि उसी तरीके से आपके माइंड के अंदर जो एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं उनका भी एक स्ट्रक्चर है, और अगर आप उस स्ट्रक्चर के साथ कुछ चेंजेस करते हो तो उस एक्सपीरियंस की वजह से आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स हो रहे थे, ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि पुराना आपका बिटर एक्सपीरियंस है, बिटर मतलब आपका बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ कुछ हुआ है, उसकी वजह से जब भी वो तुम्हें याद आता है तो वो आपकी स्टेट को अनरिसोर्सफुल कर देता है, या नेगेटिव चली जाती है, या आप गुस्से में आ जाते हो उस एक्सपीरियंस को याद करके। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो वो एक्सपीरियंस हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा। अलग का मतलब है कि उसका जो मीनिंग हो सकता है, पहले आपको उसी एक्सपीरियंस को याद करके गुस्सा आता था, लेकिन अब आफ्टर द एनएलपी जब हम उस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, इवन आपके अंदर एक हैप्पीनेस की स्टेट जनरेट होगी। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो वो हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं एनएलपी में। नेक्स्ट है आपका एनएलपी इज द वे ऑफ मॉडलिंग एक्सीलेंस। देखो, मॉडलिंग करने का मतलब होता है एक तरीके से किसी दूसरे आदमी को मॉडल करना, या नॉर्मल हम लैंग्वेज में बात करते हैं किसी की नकल करना। तो एनएलपी एक तरीका है किसी भी एक्सीलेंस को मॉडल करने का। एक्सीलेंस का मतलब है किसी भी पर्सन को मॉडल करने का एक तरीका है एनएलपी। अगर सपोज कोई बंदा है जो आपका बिजनेस में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और वो आपका कंपटीटर है, तो आप उसको मॉडल कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपका कोई अदर पर्सन है, वो उसके रिलेशनशिप अपनी फैमिली में बहुत अच्छे हैं सबके साथ, तो हम उसको मॉडल कर सकते हैं। और जब हम उसको मॉडल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे भी रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, जिस तरीके से हमने जिसको मॉडल किया है, जिस तरीके से उसके है। तो ये कहता है एनएलपी इज द वे ऑफ मॉडलिंग एक्सीलेंस। आगे चलते हैं, एनएलपी इज द एबिलिटी टू बी द योर बेस्ट मोर ऑफ्टन। एनएलपी सीखने के बाद होगा क्या, आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होगी कि हमेशा आपके अंदर से आपका बेस्ट निकल के आएगा, बेस्ट वर्जन ऑफ यू। ठीक है, अभी आप जहां हो, जिस स्टेट में हो, जहां भी आप स्टक हो, जो भी आपकी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, उसमें भी आपके पास द बेस्ट करने की एबिलिटी आएगी आफ्टर लर्निंग द एनएलपी। ठीक है, अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सर इस स्टेट में जो मेरे पास रिसोर्सेज है उनके द्वारा मैं इतना बड़ा कुछ काम नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, या वो नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे थॉट्स अभी आपके माइंड में चल रहे होंगे। ठीक है, आज आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है या कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, इसीलिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब आप एनएलपी को सीखोगे तो वो एबिलिटी जनरेट होती है हमारे अंदर की जो भी रिसोर्स जहां हैं, जिस जगह पे हैं, जैसे भी हैं, वहीं हमारे अंदर वो एबिलिटी आएगी, और हम उसकी उसी चीजों के द्वारा, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ हम एक नई हिस्ट्री लिखेंगे। राइट। और लास्ट, एनएलपी इज द पावरफुल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू पर्सनल चेंज। और एनएलपी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और एक पावरफुल अप्रोच है पर्सनल चेंज। मतलब हमें अपने बिहेवियर्स में, हमें अपने हैबिट्स में, हमारे ओवरऑल हमारी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करने की पावरफुल और प्रैक्टिकल अप्रोच है ये एनएलपी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। व्हाट एनएलपी कैन डू। एनएलपी क्या कर सकती है, क्वेश्चन ये आएगा ना। देखो, क्या कर सकती है एनएलपी, अगर सर मैं सीखना चाहूं तो क्या कर सकती है। क्योंकि जब भी हम इसका एक सेमिनार अटेंड करते हैं एनएलपी का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही होते हैं, क्योंकि जब हम उसको सीखते नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग दिस साइंस। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। यू कैन अपग्रेड योर माइंडसेट। देखो, सारा जितना भी आप इंटरेक्शन करते हो लोगों के साथ, इस वर्ल्ड के साथ, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने कलीग्स के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपनी वाइफ के साथ, जितना भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट है आपके माइंड का। देखो, पहला जो थॉट है वो माइंड में आता है, और बॉडी में आपका एक्सपीरियंस या बिहेवियर वो बाद में बनता है। ठीक है, तो सारा खेल जो है वो हमारे कहीं ना कहीं हम अपने माइंड से डिसीजन ले रहे हैं, अपने माइंड से ही सोचते हैं, देन हम उसको बोलते बाद में, लेकिन पहले हम अपने माइंड में सोचते हैं। तो ये क्या करेगा, यू कैन अपग्रेड योर माइंडसेट। ये हमारे माइंडसेट को अपग्रेड करेगा, हमारे इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारी मेमोरी पावर, ठीक है, याद करने की जो पावर होती है, मेमोरी पावर, हमारे सेंसेस, जो 5 सेंसेस मैंने डिस्कस किए उनको, हमारी अपीयरेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो। तो ये सारी चीज हमारी अपग्रेड हो जाएंगी।
अब अगर मैं पूछता हूँ जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, अगर किसी बंदे का माइंडसेट, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मेमोरी पावर, उसके सेंसेस, उसकी अपीयरेंस, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर वो इम्प्रूव होता है तो क्या उसकी पर्सनैलिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, चेंज होगी उसकी पर्सनैलिटी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पर्सनल अप्रोच है, मतलब पावरफुल और प्रैक्टिकल अप्रोच है। किसके लिए? पर्सनल चेंज के लिए। बहुत बड़ा साइंस है जिससे आप अपनी पर्सनल, आपकी चीजों को चेंज कर सकते हो, पर्सनल हैबिट्स को या और पूरी पर्सनैलिटी आप ओवरऑल 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। आगे चलते हैं। यू कैन गेन द एबिलिटी टू इम्प्रूव, इनहेंस और मॉडिफाई एनी एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ एंड समवन एल्स। एनएलपी के द्वारा आप अपना एनी एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ, आपके साथ कोई भी इशू चल रहा हो, कोई भी, एनीथिंग, आई एम सेइंग एनीथिंग, कोई भी इशू चल रहा हो, आप उसको चेंज कर सकते हो या उसको मॉडिफाई कर सकते हो या उसको रिमूव कर सकते हो फ्रॉम योर माइंड, ठीक है, फ्रॉम योर लाइफ, विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। एंड समवन एज, समवन एज का मतलब है कि ऐसा नहीं सिर्फ आप अपने ऊपर ही यूज कर सकते हो सारी टेक्निक्स या सारी पावरफुल जो चीजें आप सीखोगे, आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के या उनके साथ भी अगर कोई इश्यूज है तो वो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। NLP therapy and coaching is extremely effective because rather than just questioning skills to get taking about something, other technique can be used to help your change your behavior and your thinking। मतलब ये क्या करें, वही जो अब तक हमने डिस्कस कराया कि एनएलपी थेरेपी और जो कोचिंग है वो क्या करती है, वो आपके बिहेवियर और आपके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करती है। इट अलाउ यू टू रिलीज फ्रॉम द नेगेटिव मेमोरी, थॉट्स और फीलिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम लॉन्ग टाइम। इसको जरा ध्यान से समझो। तो दो चीजें हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमारा जो प्रेजेंट है, ठीक है, और एक हमारा पास्ट जो हमारे साथ पीछे हो चुका है, और एक है हमारा फ्यूचर जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट अभी हमारे पास है, अभी आप ये मेरी पीपीटी देख रहे हो, आप मेरी ये ऑडियो सुन रहे हो, ठीक है, अभी आप प्रेजेंट में हो। कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है, ठीक है, और फ्यूचर आपको क्रिएट करना है, आगे आपको कुछ अचीव करना है, कुछ गेन करना है, ठीक है। तो एनएलपी कहती है कि आपको क्या वो फ्यूचर जो है, जो आपको गेन करना है, जो आपको आगे अचीव करना है, वो आपको रोक रहा है? नहीं। प्रेजेंट आपको रोक रहा है? आप कहोगे हाँ सर शायद मे भी प्रेजेंट आपको रोक रहा है, ठीक है। लेकिन एनएलपी कहती है कि ना तो प्रेजेंट आपको रोकता है ना फ्यूचर आपको रोक रहा है, आपको रोक रहा है आपका पास्ट। पास्ट क्यों रोक रहा है? अगर सपोज आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया है, सपोज आपने कोई वर्क डिसाइड किया या आपने कोई गोल बनाया था और वो गोल आपका कंप्लीट नहीं हुआ या वो बीच में छूट गया, तो उस गोल के पूरा ना होने की वजह से हमारे माइंड में एक रेफरेंस क्रिएट हो गया कि हमने पहले ट्राई किया था लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। अब फ्यूचर के लिए तुमने फिर से कोई गोल बना रखा है। अब तुम्हारा प्रेजेंट क्या कह रहा है? प्रेजेंट में मतलब जैसे भी हमने डिस्कस किया ना कि दो तरीके का कम्युनिकेशन हम करते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है आपका आप ही के साथ, वो आप कम्युनिकेट कर रहे हो खुद से, और वो कह रहा है आपने ऑलरेडी पहले भी एक बार गोल बनाया था और वो अचीव नहीं हुआ, इस बार भी आप गोल बनाओगे तो क्या आपकी पॉसिबिलिटीज है कि वो आप अचीव कर पाओ। तो ये जो आपका इंटरनल डायलॉग्स हैं कहीं ना कहीं वो हमें रोक रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं कि हमारा प्रेजेंट हमें रोक रहा है। प्रेजेंट बोल सकते हो क्योंकि अभी प्रेजेंट में आपका वो इंटरनल डायलॉग आ रहा है। लेकिन वो इंटरनल डायलॉग अगर हम डीप डाउन जाते हैं तो इंटरनल डायलॉग कहां से आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास्ट से। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने डिसीजन गोल बनाया था, वो पूरा नहीं कर पाए और उसकी वजह से एक रेफरेंस आपके माइंड में है कि पहले भी मैं 2 बार 3 बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन ये मेरे से नहीं होता। और देन अगली बार फिर से जब आप गोल बनाते हो तो आपका जो पास्ट है वो आपको फिर से रिमेंबर करता है। तो यहां ये कह रहा है कि एनएलपी अलाउ, जिसका मतलब है यहाँ पे एनएलपी अलाउ यू टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द नेगेटिव मेमोरी। ये जो पास्ट है ना, जो आपका रेफरेंस पड़े हुए हैं, जो आपके लिमिटिंग बिलीफ पड़े हुए हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके अंदर फीलिंग्स पड़ी हुई हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उन सब से रिलीज आपको करता है और आपको फ्री करता है। दैट आर होल्डिंग यू बैक, जो आपको पीछे लेके जा रही है, राइट। तो ये जो हमने आज डिस्कस किया, ये हमने आपका एनएलपी के बारे में मैंने आपको कोशिश करी है थोड़ा सा बताने की कि एनएलपी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। देखो अगर समझना है तो एक लाइन में आप समझ सकते हो, जब ये कह रहा है कि यू कैन अपग्रेड योर माइंडसेट, इंटेलिजेंस, मेमोरी, सेंसेस, अपीयरेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आई थिंक एक नॉर्मल अगर हम देखें तो एक इंसान के पास ये सारी चीजें ही होती हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से अपनी लाइफ जी रहा होता है।
और इन्हीं की किसी कमी की वजह से जो वो आज जहां है, जिस पोस्ट पे है, जिस जगह पे है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का रिजल्ट है। जो आपने डिसीजन पास्ट में लिए हैं वो अपने अपने माइंड से, अपने इंटेलिजेंस से, ठीक है, इन्हीं से लिए। अब अगर वो अपग्रेड हो जाएंगी, उनके पास एक नई पावर आ जाएगी, आपके सेंसेस के पास, आपके इंटेलिजेंस के पास, और माइंड में क्लैरिटी होगी, तो आप मुझे बताओ क्या डिसीजन आप पहले से बेटर लोगे या पहले से और बेकार लोगे? ऑब्वियसली बात है, अगर सारी चीजें अपग्रेड होंगी तो पहले से बेटर डिसीजन आएगा। अगर डिसीजन पहले से बेटर होगा तो रिजल्ट पहले से बेटर होगा, रिजल्ट पहले से बेटर होगा तो आपके पास जो आपकी लाइफ है वो आपकी पहले से बेटर होगी। तो ओवरऑल जो एनएलपी है वो आपकी एवरी एस्पेक्ट को टच करती है। एनी आपका इश्यूज, कोई भी इशू आपके साथ जो लाइफ में चल रहा है, उनको सबको वो आपका रिजॉल्व करती है और आपको देती है एक क्लियर माइंड, जिसमें कोई आपका कंफ्यूजन नहीं होता कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, कैसे मैं उस गोल को अचीव करूंगा। वो सारा एक चैप्टर वाइज, हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हम इसमें रीड करते हैं, पर चैप्टर आप उसमें सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मैं एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं, और एक शेयर और लाइक की आपसे इच्छा रखता हूं कि आप एक शेयर और एक लाइक और कमेंट